उसके बाद हमें इन सच्चों की ज़रूरत क्यों है? अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह हमारे और आपके माल हैं, हम उनकी हिफाजत के लिए अच्छे इंतज़ामात करते हैं, तिजोरी का इंतज़ामात करते हैं, अलमारियों का इंतज़ाम करते हैं, अपने माल और दौलत को बैंकों में लॉकरों में रखते हैं, इसलिए ताकि कोई चोर चुरा ना सके, कोई डाकू डाका ना डाल सके। उसी तरह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम सुन्नी मुसलमानों के नज़दीक मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के नज़दीक माल और जान और औलाद से कहीं ज़्यादा अजीज़ हमारा ईमान है। हमारे माल और जान और औलाद से ज़्यादा प्यारा ईमान है, और ईमान ही सब कुछ है। और ईमान है क्या? वो रसूल मुअज़्ज़म मुस्तफ़ा जान रहमत की सच्ची मोहब्बत है। मदारे ईमान रसूल आज़म की मोहब्बत है। उस रसूल आज़म की मोहब्बत हमारे दिल से ना निकले, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दामन हमारे हाथों से नहीं छूटना चाहिए। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ होना पड़ेगा। और दौरे हाजिर के हालात हाजरा का आप जायजा लीजिए, तो इस वक्त में कितने फितने बैक वक्त हमारे दरमियान हैं, हमें एहसास तक नहीं होता। और वो फितने हमारे ईमान और अकीदे पे डाका डाल करके हमारे ईमान और अकीदे को छीन लेते हैं। जरूरियात दीन जिसका मानना लाजिम और जरूरी है, ऐसे ऐसे हालात, तफजीलियत और राफजियत, देवबंदियत, वहाबियत, तबलीगी, जमाती, वो सब मुसलमानों का भेष बना करके, मुसलमानों का चेहरा मोरा रख करके हमारे और आपके ईमान और अकीदे को लूटना चाहते हैं। इसलिए इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि शैतान इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है। हजरात, अगर माल की हिफाजत करना है, तुम्हें बैंक के लॉकर का इंतजाम करना पड़ेगा, तिजोरी का इंतजाम करेगा। और शैतान से ईमान अकीदे की हिफाजत करना है तो अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा, सच्चों के हाथ में हाथ देना पड़ेगा। और जब इन सच्चों के हाथ में हाथ दे देंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और हजरात, सच्चों को तलाश करना इस जमाने में, क्योंकि इस जमाने में तो हर झूठा ये कहता है मैं सबसे बड़ा सच्चा हूं, हालांकि उसने ये कहने में भी झूठ बोल दिया हो। और हजरात, जो शरीयत मुताहरा पर अमल करने वाला हो, मिसाल के तौर पर कोई भी आलिम हो, कोई भी शेख हो, कोई भी हो, इमाम हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, खतीब हो, कोई भी हो, आप उसको अपनी निगाहों से तौलने की कोशिश मत करिए, बल्कि शरीयत के तराजू पे तौलने की कोशिश करिए। जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारता हो, सही माना में वो आलिम और पीर बनने के लायक है। और अगर उससे अलग है, चाहे वो सहाबा के ताल्लुक से कोई मामला हो, चाहे अहले बैत अथहार के ताल्लुक से कोई मामला हो, अगर वो इन दोनों से अलग है, ना वो आलिम सही हो सकता है, ना वो पीर सही हो सकता है। इसलिए जहां सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से हमारा और ईमान और अकीदा ये है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा इज्जत व अजमत वाले हैं, इसलिए कि सहाबा सितारों की मानिंद हैं, जिससे भी तुम रोशनी हासिल करोगे, हिदायत याफ्ता हो जाओगे। और मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत की अहले बैत, मुस्तफ़ा की औलादें कश्ती नूह की तरह हैं, जो उसमें बैठ जाएगा नजात पा जाएगा। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक हाथ में अगर हमारे अहले बैत अथहार का दामन है, तो वहीं दूसरे हाथ में हमारे सहाबाए किराम का दामन है। हमारे लिए सहाबा भी इज्जत व अजमत वाले हैं, वहीं अहले बैत अथहार भी अजमत व रिफात वाले हैं। इसलिए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और यह अकीदा अहले सुन्नत है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया यही वो अकीदा है जिसकी नश्र व इशाअत सरकार गौसे आदम करते रहे थे।
और हम गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं। और आज आपके माथे की निगाहों के सामने जो जात तशरीफ फरमा है, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैह रहमत व रिदवान के ये लख्ते जिगर नूरे नजर हैं, वो सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन, जिनकी अज़मत और रिफ़अत और उनकी शान आप उनके हम असर उलमा से पूछेंगे तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और दौरे हाज़िर के हालात का जब मुताला करेंगे तो अब आपको एहसास होगा हुजूर सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात है क्या। बस आप इतना समझिए, हुजूर सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जाते बबरकात है जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी बारगाह में मकबूल फरमाया है। और ये भी फरमाया है मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी भी मकबूल है, उनकी लिखी हुई किताब सबे सनाबिल भी मकबूल है। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी मिसाल के तौर पर किसी की अज़मत और रिफ़अत यूं भी समझ में आती है जैसे कि पीर तो बहुत है जमाने में, डगर डगर नगर नगर दरवाजे दरवाजे आज घूम ही रहे हैं। पीरों की इस वक्त कमी नहीं है, वो जमाने अलग थे कि लोग लंबा लंबा सफर तय करते थे, दूर दराज से लोग शेख कामिल की तलाश में, एक पीर की तलाश में, कोई आलिम रब्बानी मिल जाए, कोई आलिम दीन मिल जाए, कोई ऐसा पीर मिल जाए जो हमें पकड़ करके मुस्तफ़ा करीम के दामन से हमारा रिश्ता जोड़ दे, जो हमें शरीयत और तरीक़त का जाम पिला दे, वो पीर तलाश करने के लिए लोग निकलते थे। मगर अब पीर तलाश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज हालात ये है लोग दरवाजे पे खुद चल के आ जाते हैं कुंडी खटखटा के, किसी से मुरीद हो, हमसे मुरीद हो जाओ। मैं तंज नहीं कर रहा हूं, मगर हालात इस वक्त ऐसे ही है, सभी लोग जानते हैं। पीरी मुरीदी को जो बाजार है और जो मियाँगिरी का बाजार है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ऐसे पीर इस रुए जमीन पर मौजूद हैं जिनको मुरीदों की जरूरत नहीं है, कसम खुदा की मुरीदों को उनकी जरूरत है। आज भी ऐसे पीर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पीर सही माना में वो होता है जो आलिम दीन होता है। इसलिए पहले शरीयत है, बाद में तरीक़त है। जो ये कहे कि शरीयत और है तरीक़त और है, वो पीर नहीं हो सकता है। पीर वो होगा जो मुस्तफ़ा करीम की शरीयत पर पहले अमल करेगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे पीर आपको अगर देखना हो तो हकीकत में हज़रात हुजूर सुहेल मिल्लत की शक्ल में आज यहाँ मौजूद हैं। हुजूर मुर्शिद तरीक़त व इजाज़त हुजूर सैयदी सरकार सैयद ताहिर मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के नूरे नज़र लख्ते जिगर हुजूर सैयद सुहेल मियाँ साहब क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अक्सर बघौरी के लोग जानते हैं, इसलिए बिलगिराम मुअल्ला से अक्सर यहाँ के लोग वाबस्तगी रखते हैं, जाते हैं वहाँ। कैसे कैसे लोग इसी बघौरी में मैं जानता हूं, उन्हें नाम से भी चेहरों से भी परेशान हाल थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बिलगिराम मुअल्ला गए, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की बारगाह में गए, यहां से रोते गए थे, मगर जब वापस हुए थे तो मुस्कुराते आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये मुबालगा आराई नहीं है, बल्कि वो लोग यहाँ मौजूद हैं जो इस बात की सच्ची गवाही देने को हमेशा तैयार हैं। और क्यों ना हो, सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस जमीन पर आराम फरमा है, जिस जगह आराम फरमा है, उस जमीन पर जब ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन मौजज़तुम मिन मौजज़ात रसूलिल्लाह आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिरी के लिए गए थे। जब वहां पर हाजिरी देने के लिए गए थे तो बिलगिराम मुअल्ला शहर में दाखिल होने से पहले अपनी जूतियों को अपने पैरों से निकाल लिया था, नंगे पैर उस जमीन पर जा रहे थे और ये कह रहे थे इस जमीन पर अहमद रज़ा जूतियां पहन के कैसे चल सकता है, जिस जमीन को मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी की वजह से जन्नत निशा होने का शरफ हासिल है।
फरमाया था उन्होंने, अल्लाह अल्लाह इज्जो शानो एहतराम बिलगिराम, अब दे वाहिद के सबब जन्नत है नामे बिलगिराम। तो अब अंदाजा लगाइए कि जिसके कदम जहां पड़े वो जन्नत निशा हो जाए तो वो खुद कितना अच्छा जन्नती होगा, वो खुद कितना अजमतों रिफत वाला होगा। अजीदान मिल्लत इस्लामिया, जब जमीन पर कदम पड़े तो जमीन जन्नत निशा हो जाए, और जिसकी रगों में खून दौड़ रहा हो वो कितनी अजमत वाला हो। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का शहजादा हमारे दरमियान जलवा फरमा है। तो मैंने कहा था आखिरी बात, ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए वकूनू मअस सादिकीन, किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। और सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है कि उनके दामन अक़दस से वाबस्तगी इख्तियार कर लो, उनके हाथ पर हाथ देकर के बिक जाओ। जब उनके हाथ पर हाथ देकर के बिक जाओगे तो दुनिया और आखिरत में कैसे भी शैतानी शरारत से आप उलझोगे तो इंशाअल्लाह फतह और कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर होगी। खुद हजरत अल्लामा इमाम फखरुद्दीन राजी जो अपने बड़ा जमाने के जलीलुल कद्र आलिम हैं, हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमान निज़ा के वक्त में, इंतकाल के वक्त में शैतान करीब आया, आपसे फरमाया, आपसे उस शैतान ने कहा कि अल्लाह एक है, क्या तुम्हारे पास उसकी कोई दलील है? ये हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमा अपने जमाने के बड़े आलिम हैं, आपने दलीलें देना पेश की, उसने काट दिया उन दलीलों को, बहुत सारी दलीलें दी, 300 से ज्यादा दलीलें पेश की, सब काट दी उसने। अब ऐसे वक्त में परेशान हैं, अब क्या होगा? जिंदगी भर की इबादत खराब हो जाएगी, जिंदगी भर की तबलीग बेकार चली जाएगी अगर ईमान पर खात्मा ना हुआ। इसलिए ईमान और अकीदा दुरुस्त हो और ईमान पर खात्मा हो जाए तो जन्नती होने की अलामत है, और अगर ईमान पर खात्मा ना हुआ तो जहन्नमी होने की अलामत है। ऐसे हालात में अपने जमाने के इतने बड़े इमाम, अब क्या होगा? अब क्या होगा? आपके शेख कामिल, आपके पीरो मुर्शिद हजरत नजमुद्दीन कुबरा एक मकाम पर वुजू फरमा रहे हैं, आपने वहीं से अपने मुर्शिद को देख लिया, अपने मुरीद को देख लिया, और आप वहीं से इरशाद फरमाते हैं, ऐ राज़ी परेशान क्यों होते हो? ये इब्लीस लईन है, इससे कह दो मैं अल्लाह को बगैर किसी दलील के एक मानता हूं। जहां आलिम का इल्म जवाब दे रहा था वह अल्लाह के वली की निगाह करामत काम आ रही थी। तो इसलिए पहले शरीयत है, बाद में तरीकत है। तो अब आप चाहते हैं कि वही शरीयत का जाम हमें भी पीने को मिल जाए? अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका दिल चाहता है, जबरदस्ती कुछ नहीं है, जिसका जी चाहता है, जिसका दिल चाहता है कि मैं उस बारगाह से वाबस्ता हो जाऊं जो नबी के सच्चे शहजादे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात और ज़िम्नन यहां अर्ज कर दूं, हुजूर सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी अलैहि रहमत व रिदवान की वो बारगाह है, और ये वो सादात किराम हैं कि हजरत आलमगीर औरंगजेब अलैहि रहमा अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम दीन भी हैं, अल्लाह के वली भी हैं और बादशाह वक्त भी हैं। उन्होंने एक ऐलान फरमाया था कि हुकूमत की तरफ से सादात को वजीफा दिया जाए, सैयदों को तोहफे के तौर पर कुछ वजीफा दिया जाए। तो जब माल की बात आई थी, दौलत की, तो भीड़ लग गई, हम भी, सब तरफ से आवाजें आ रही थी, हम भी तो सैयद साहब है, हमें भी दिया जाए। तो अब बताइए, वो अपने वक्त के इतने सख्त मिजाज बादशाह हजरत आलमगीर औरंगजेब अलैहिर्रहमा है, आपने फरमाया था हसब और नसब पूछ करके लिस्ट तैयार कर ली जाए। और जब हसब और नसब पूछे जा रहे थे तो सब काई की तरह फटते जा रहे थे, अब कोई भी दुर्मीन से नजर नहीं आ रहा था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस वक्त में जो लिस्ट तैयार की गई थी, फहरिस्त मुरतब की गई थी, उस पर अगर सबसे पहला नाम इस हिंदुस्तान में किसी का था तो महाराणा और बिलगिराम का था। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हीं बुजुर्गों के लिए आला हजरत ने फरमाया था, कैसे आकाओं का बंदा हूं रसा,
बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। और फरमाया था कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत तो हम कभी भूलते ही नहीं। आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादले बरेलवी को तो हम कभी भूल ही नहीं सकते, इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान फादले बरेलवी नहीं तो हम जैसे नाकारों को, हम जैसे लोगों को इन सादाते किराम का अदब और एहतराम करने का सलीका अता फरमाया है कि इन नबी के शहजादों से मिलना हो तो कैसे मिला जाए, अदब और ताज़ीम किस तरह होनी चाहिए, वो हमें बरेली के इमाम आला हजरत ने दिया है तरीका। तो हम भूल सकते हैं? ऐसे मोहसिन को हम कैसे भुला सकते हैं, जिस मोहसिन ने हमें मुस्तफ़ा करीम के दर तक पहुंचाया हो, मुस्तफ़ा करीम के शहजादों का अदब करने का सलीका सिखाया हो, जिस मोहसिन ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाई हो। कभी नहीं भुला सकते। हम तो यही कहेंगे खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। और किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। अज़ीज़ान गिरामी, मैं ये कह रहा था कि वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जरूरी है किसी अल्लाह वाले के दामन से वाबस्तगी कर लो, उनके कदमों से लग जाओ, उनके दामन से अपना रिश्ता जोड़ लो, तो यकीनन दुनिया और आखिरत में भलाइयां ही भलाइयां हैं, कामयाबी हमारा मुकद्दर है। और हजरात, ये कोई मुबालगा नहीं कि हजरत हुजूर सुहेल मिल्लत की जात यकीनी तौर पर आप अक्सर उलमा से सुनते ही हैं, और आज आप अपने माथे की निगाहों से देख ही रहे हैं, या बिलग्राम में मुअल्ला जाके देख चुके हैं। सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितने परेशान हाल आते हैं रोते हुए, और जब जाते हैं तो वहां से मुस्कुरा के जाते हैं। इसलिए वो अल्लाह वालों की बारगाह है जहां मालो दौलत नहीं देखा जाता है, जहां मालो दौलत की तमन्ना नहीं की जाती है, बल्कि वहां से फैज बांट करके अल्लाह की मखलूक की खिदमत की जाती है। और हजरात, इस खानदान का यही तरीका है, खुद खाएं गरीबों की नफाकों में खबर लें। अहमद के घराने का ये दस्तूर नहीं है, अहमद के घराने का ये दस्तूर नहीं है। तो मेरा दिल ये चाहता है कि आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सब हुजूर सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत के दामन से वाबस्ता हो जाएं, मुरीद हो जाएं, या जो किसी साहिबे शरीयत पीर से मुरीद हैं वो तालिब हो जाएं। अगर वाकई उनका पीर शरीयत वाला है, तरीकत वाला है, शरीयत ने जिसको पीर कहा है वो पीर होने के लायक है, तो वो पीर अपने ही मुरीद का रहेगा। मगर फैजान वाहिदी लेने के लिए वो तालिब हो जाएगा तो मीर साहब का फैजान उस पर जारी हो जाएगा।